हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट माउंटेन रोड्स रेयरली गो स्ट्रेट अप बट विंड अप ग्रेजुअली वाई। तो जो माउंटेन्स जो रोड होते हैं वो जो स्ट्रेट मूव करते हैं अप, बट जो वाइंड्स होगी हमारे पास बट वाइंड अप ग्रेजुअली वाई। सो लाइक जैसे अगर हम सपोज करता हूँ कि जो माउंटेन्स होंगे, माउंटेन्स पे जो हमारे पास जो स्लोप होगा वो कुछ इस तरह से ना होकर वो ग्रेजुअली, रेयरली मीन्स एकदम से स्ट्रेट नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में अगर देखा जाए, सपोज करता हूँ यहाँ पर हमारे पास एंगल थीटा है, यहाँ पर हमारे पास कोई व्हीकल है जो किस पर ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, लाइक फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज इक्वल टू म्यू एन, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन मीन्स एम जी कॉस थीटा। अब हम इस क्वेश्चन में जो बॉडी है हमारे पास, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट भी हो जाएगा हमारे पास एम जी कॉस थीटा, एंड दिस इज थीटा, एंड दिस कंपोनेंट इज फ्रिक्शनल फोर्स एफ, एंड ऑल्सो बॉडी हमारे पास ऊपर की तरफ मूव करेगी। सो नाउ फ्रिक्शनल फोर्स विल बी, नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास आएगी एन, एंड दिस कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, एंड दिस इज एम जी साइन थीटा ऑल्सो। सो यहाँ से जो फ्रिक्शनल फोर्स एफ होगा विल बी इक्वल टू म्यू एन, म्यू एन, एन की वैल्यू किसके इक्वल है, एम जी कोस थीटा, दिस इज फॉर फ्रिक्शनल फोर्स एफ। अगर यहाँ से एफ है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोस थीटा। अगर हम इसको स्ट्रेट अप करें, मतलब जो वैल्यू है हमारे पास, जो थीटा की वैल्यू है उसको इंक्रीज करें, कोस थीटा मीन्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। कोस थीटा हमारे पास एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन क्यों है, क्योंकि अगर मैं साइन कोस जीरो की वैल्यू की बात करूँ, कोस जीरो से कोस 90 की तरफ जाऊँ तो कोस जीरो मतलब होगा 1 और कोस 90 मतलब होगा 0। सो इट मीन्स इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमारे पास एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज़ करूँगा, अगर थीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ करूँगा मतलब स्ट्रेट कर दूंगा, तो इसमें जो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ करेगी। अगर कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा हमारे पास वो भी डिक्रीज़ कर जाएगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज़ कर गया जिसकी वजह से हमें अब जो बॉडी अगर उसको ऊपर की तरफ मूव करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा पॉइंट फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू अपवर्ड मूव। तो जिसकी वजह से अगर फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी तो वो स्लिप करना स्टार्ट कर देगी। तो अगर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कम होगी, इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस, अगर फ्रिक्शनल फोर्स लेस होगा, सो फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस, सो बॉडी विल स्लिप, जो बॉडी होगी वो स्लिप कर जाएगी। सो इट इज़ आवर आंसर। सो आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।